अस्सलामुअलैकुम, मरहबा, खुदाम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन प्रिपेयर FBA शिपमेंट एंड हाउ यू कैन सेंड और टेक बाय योरसेल्फ टू अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर। मैं आपको शुरू से आखिर तक सारा प्रोसेस समझाऊंगा। आई विल डू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले आप जाएंगे अपने सेलर अकाउंट में। व्हेन यू गो टू योर सेलर अकाउंट, select the item you want to send to Amazon FBA. So I'm gonna select these 3 items. You'll have to click here send replenish inventory. अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो you'll have to click change to fulfilled by Amazon. फिर आपने इसका स्टेटस चेंज करना है। जब आप स्टेटस चेंज करेंगे देन मे बी यू विल सी सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। मैं क्लिक करूँगा सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। आई विल क्लिक यस कंटिन्यू। अब मैं क्लिक करूँगा कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कन्वर्ट ओनली। कन्वर्ट ओनली का मतलब है कि ये प्रोडक्ट का स्टेटस चेंज हो जाएगा फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन और आप इन्वेंट्री सेंड नहीं करेंगे। लेकिन मैंने प्रोडक्ट का स्टेटस भी चेंज करना है एंड आई हैव टू सेंड इन्वेंट्री टू अमेज़ॉन। सो आई विल क्लिक कन्वर्ट एंड सेंड। नाउ द मेन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज़ एड डेंजरस गुड्स इंफॉर्मेशन। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई बैटरीज वगैरह हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ इंटर करनी होगी। हाउ यू विल इंटर इट? आप देखिए क्लिक, पहले प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसमें आपसे पूछ रहे हैं बैटरी इंफॉर्मेशन। अगर बैटरी है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो मज़ीद ऑप्शंस खुल जाएंगी। प्रोडक्ट इज़ अ बैटरी, प्रोडक्ट इटसेल्फ अ बैटरी है, प्रोडक्ट कंटेन्स अ बैटरी, और ये सारी डिटेल जो भी आपके प्रोडक्ट की स्टेटस है, यू विल सेलेक्ट एनी वन ऑफ द स्टेटस। सिंस इन माई केस द प्रोडक्ट डजंट हैव एनी बैटरी, सो आई विल सेलेक्ट नो। प्रोडक्ट रेगुलेशन इंफॉर्मेशन, इज़ दिस प्रोडक्ट कंसिडर्ड टू बी डेंजरस गुड और हैज़र्डस। कोई केमिकल वगैरह इस तरह का कोई आइटम है तो आपने यस करना है, अदरवाइज यू विल क्लिक नो। और आप नॉट श्योर, अगर आपको पता नहीं है तो यू कैन क्लिक नॉट श्योर। सो आई विल क्लिक हियर नो, सबमिट। द सेम प्रोसेस आई विल डू फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नो नो। Now I will go to the third product. Now save and continue. यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट्स की मज़ीद डिटेल देनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये प्रोडक्ट है, ये एक कार्टन में 10 पीसेस हैं। देन आई विल सेलेक्ट केस पैक्ड। अगर ये प्रोडक्ट सिंगल पैक्ड है और कार्टन में पैक्ड 10 पीसेस और 20 पीसेस नहीं है, देन आई विल सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। इन माई केस हर प्रोडक्ट अलग अलग है, कोई भी केस पैक्ड प्रोडक्ट नहीं है। So I will select the first option, continue to shipping plan. Right. यहाँ पर मैंने 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं। तीनों प्रोडक्ट्स की मज़ीद डिटेल मुझे देनी होंगी। What are the details? प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है? ये है 2 पीसेस, राइट। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की डायमेंशन देनी होंगी। डायमेंशन क्या है? इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट, ये प्रोडक्ट की डायमेंशन है। यहाँ इन माय केस ये हैं
16, इसकी लेंथ 16 बाय इसकी विड्थ है 8 और इसकी हाइट है 3। ये सेंटीमीटर्स में है, आप मज़ीद भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फीट्स और इंचेस और एनीथिंग, राइट। इसका वेट कितना है, आप अप्रोक्सीमेट वेट लिख सकते हैं, मे बी 40 ग्राम, तो 0.40, राइट। अब मैं सेव क्लिक करूँगा, मेरा एक प्रोडक्ट सेव हो गया। अच्छा, जब नई लिस्टिंग होगी आपको प्रोडक्ट को, जब आप पहली बार सेंड करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको ये डिटेल्स देनी होंगी, नेक्स्ट टाइम आपको ये डिटेल इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी प्रोडक्ट की डायमेंशन इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्वांटिटी कितनी है, 2 पीस। Here goes the second product. Quantity is 3. अब मेरे सारे प्रोडक्ट्स की डायमेंशंस इंटर हो चुकी हैं और क्वांटिटी भी इंटर हो चुकी है। नाउ आई विल क्लिक कंटिन्यू, क्लिक कंटिन्यू। मेरे टोटल यूनिट्स हैं 7 और SKUs हैं 3, यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं 3 और टोटल यूनिट्स हैं 7। अब मैंने प्रिंट लेबल फॉर दिस पेज, आपने लेबल का साइज सेलेक्ट करना है और लेबल को प्रिंट कर देना है। यहाँ पर ये देखें, आपको आ जाएगा आपके लेबल्स, ये आपके प्रोडक्ट के लेबल्स हैं, राइट। आप साइज़, डिफरेंट साइज़ भी चेक कर सकते हैं, आपको कोई डिफरेंट साइज़ चाहिए आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें, कोई भी साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे लेबल्स आ गए। नाउ आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर आप अपने शिपमेंट को कोई नाम दे सकते हैं। आई विल गो विद द सेम नेम, क्योंकि ये नाम मुझे सारी डिटेल देता है, द टाइम व्हेन आई क्रिएटेड माय शिपमेंट और डेट जब मैंने शिपमेंट क्रिएट की थी। सो क्लिक ऑन अप्रूव शिपमेंट। MSKUs are 3, the total units are 7, right? So work on shipment. अब यहाँ पर आपको कोरियर सेलेक्ट करना होगा, आप किन के ज़रिए भेजना चाह रहे हैं। आई विल क्लिक ऑन अदर बिकॉज आई एम गोना शिप इट बाय माई सेल्फ। मैं ख़ुद जाके अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर में अपनी शिपमेंट जमा करवाऊँगा। सो आई हैव सेलेक्टेड अदर। अब शिपमेंट पैकिंग, जो शिपमेंट आप रेडी करेंगे, जिस कार्टन के अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट्स होंगी, उस कार्टन की डिटेल आपको देनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने, 1। बॉक्स का वेट कितना है, आई विल गो विद अप्रोक्सीमेट वेट, यानी मैक्सिमम इट इज़ 2 kg, राइट। जिस तरह आपने ईच प्रोडक्ट की डायमेंशंस देनी है, the same way you'll have to give them the dimensions of your box then that you are gonna ship to Amazon FBA. So it is approximately 30 by 30 by 30, yani from all sides it is 30 centimeter. First time we printed label for each product, but now they will give us a label for the box. मैं यहाँ पर साइज भी चेंज कर सकता हूँ। थर्मल प्रिंटिंग,
ये वो लेबल होगा जो हमें अपने कार्टन के ऊपर पेस्ट करना होगा। नाउ आई विल सेव इट। ये हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हाउ टू डू दिस। नाउ कंप्लीट शिपमेंट। अब मेरी शिपमेंट कंप्लीट हो गई है। अब जो सेकंड फेज़ है वो मुझे क्या करना है कि जो वेयर हाउस इन्होंने मुझे दिया है, यहाँ पर इन माई केस दे हैव रेफर्ड मी RUH3 फुलफिलमेंट सेंटर। तो अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस वेयर हाउस में, इस फुलफिलमेंट सेंटर में अपॉइंटमेंट लेना है अपनी शिपमेंट सबमिट करवाने के लिए। और शिपमेंट सबमिट करवाने के लिए मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है अमेज़ॉन रेफरेंस आईडी। जब आप अपनी शिपमेंट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो अमेज़ॉन रेफरेंस आईडी फ़ौरन नहीं आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, तकरीबन 1 घंटे के बाद आपकी रेफरेंस आईडी आ जाएगी। जब आपके हाथ में रेफरेंस आईडी होगी उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप सऊदीया में हैं, आप UAE में हैं या आप इंडिया में हैं, हर मुल्क के लिए अलग साइट इन्होंने बनाई है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन चूँकि साइट का एड्रेस डिफरेंट होता है तो हर मुल्क के लिए अलग एड्रेस होगा। यू कैन गेट इट फ्रॉम द respective fulfillment center in your country or in your city. I have the address right now. For those who are working in Saudi Arabia, I will leave the link in the description. This is the site Career Central Amazon.sa. Because I have got Amazon reference ID now, I can request for appointment now. Here I'll have to, it is in Arabic, I'll have to change the language to English. Acha, in this first you'll have to register. If you haven't created your account, you'll go and create your account, right? So since I have created my account before, so I will just process for appointment. आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, जो वेयर हाउस उन्होंने हमें रेफ़र किया है RUH3 फुलफिलमेंट सेंटर। तो यही वेयर हाउस, वी विल सर्च इट ओवर हियर। This is RUH3, right? I have selected this. They are asking about the freight type. It is truckload or less than truckload. It is obviously less than truckload. It is pelletized. Pelletized means वो जो pellet होता है लकड़ी का और प्लास्टिक का जिसके ऊपर लोड रखा जाता है, that is called pellet. तो pelletized नहीं है, it is floor load. एक छोटा सा कार्टन है, you can take it anywhere. इस फ्राइट क्लैम्पेबल, यानी उसके लिए क्रेन चाहिए? नो, वी डोंट नीड क्रेन फॉर दैट। अच्छा, ट्रेलर जो गाड़ी आपकी शिपमेंट ले जाएगी उसका कोई यूनिक नंबर है? सिंस वी डोंट हैव एनी यूनिक नंबर, फॉर नाउ आई विल लीव इट एम्प्टी। अच्छा, कैरियर रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट, आपको कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए, आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे। For example, I will select here, it is 20, so I will try to select 24 and around about 2 o'clock in the afternoon. If you have any comments, write any comment. Here you will have to enter your name. You can copy your name from here, paste the name. Pallet count, it doesn't have any pallet. Carton count, it is 1 carton. Unit count, how many units are this? These are 7 units, right? So I will write 7 units. Okay, now what I'll do, I will copy this reference ID, copy and paste it here. Replace FBA IDs. FBA shipment IDs replaced successfully, right? Now since I have selected my date, I have completed all the information. We don't need ARN, we don't need PRO, and in some cases maybe they will ask right now. If they ask,
you just copy this and paste it here, but they will not ask for BOL. So this is the PO, your reference ID is the PO. Let me check now. Failed. So what I will do, I will copy this and paste it here. Now let me try again. Appointment created successfully. You can view and edit your appointment here. हमारी appointment, we have created the appointment right now, and this is the appointment detail right now. Carrier requested delivery date. Our requested date is 24th, but maybe they will change it later on. Now we have completed our shipment and our appointment request. We have requested them appointment, लेकिन वो हमें अपॉइंटमेंट कंफर्म करेंगे ईमेल के ज़रिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो हमारी रिक्वेस्टेड डेट है अपॉइंटमेंट की वही डेट वो हमें देंगे. मे बी दे विल मूव इट अराउंड, और टाइमिंग को मूव कर सकते हैं, डेट मूव कर सकते हैं. सो दे विल नोटिफाई अस थ्रू ईमेल. Now if you want to check your shipment or the details of your shipment, what you'll have to do, go to menu, inventory, manage FBA shipments. So here they will show you all your shipments in transit, receiving or receiving. So this is the last shipment we have prepared right now. We will click on the link here, and this is our shipment we have just created right now. So ये उसकी shipment की complete details है. So that's it for today. I hope you got the point. If you have any question, any query, just drop it in the description. I will do my best to answer your question. Thank you very much for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullah. आज की मेरी अपॉइंटमेंट है अमेज़ॉन में. इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 12:20 और 2:15 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है. वो लोग टाइमिंग को कंसीडर नहीं करते लेकिन डेट को कंसीडर करते हैं. तो अगर डेट आप एक दिन पहले गए या एक दिन बाद में गए तो आपकी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. लेकिन अगर आप 2 बजे की है, सुबह 10 बजे 11 बजे गए तो नो इशू. तो अब मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है. सी यू देयर. जब मैं ऑफिस से निकला तकरीबन 12:20 हो रहे थे, अभी 2:40 हो रहे हैं. तो अब सोचिए कितना टाइम लगा, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ये लोग. एनीवेज शिपमेंट सबमिट हो गई है. तो मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे स्टॉक सेलर अकाउंट में शो होने में. तो अब वेट करते हैं.